विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे वो। उन्होंने कहा मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभ तंत्र। तो फिर मैंने तब क्यों नहीं माना कि वो ही मेरे भोलेनाथ है? उन्होंने कहा पूर्व जन्मों का परिचय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंभू यहाँ आए थे, आप यहाँ आए और मैं आपको पहचान ना सकी। शांत हो जाओ नीला, शांत हो जाओ। ये सब मत सोचो, वो तो केवल एक मंदिर का पुजारी था। अब शिवाय हो या शंभैया, उससे क्या? वो मेरे प्रभु थे, मेरे शिव शंकर थे, मेरे भोलेनाथ थे, और उन्होंने नहीं पहचाना। इतने दिव्य थे, ऐसी अनूठी आभा थी उनकी, ऐसी चमक देखकर भी मैं चूक कैसे गई? पहचान क्यों ना सकी मैं अपने प्रभु को? नहीं, वो शिव नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। देखो कितना कष्ट दिया है तुम्हें। वो मेरे शिव थे, मेरे शिव। बस बहुत हुआ। हमने तुमसे कहा था नीला, जब तक तुम्हारे भगवान हमारे मध्य नहीं आते, हम तुम्हारी भक्ति सहन कर लेंगे। किंतु आज दूसरी बार उन्होंने हम दोनों में भेद उत्पन्न किया है। आज हम इस भगवान को हमारे बीच में से सदा के लिए हटा देंगे। तुम बस प्रार्थना करो, वो आकर रोक सके तो रोक ले मुझे। ये तो कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, और ये इतने क्रोध में क्यों आया है यहाँ? रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। पूजा करने नहीं, अपितु प्रभु को यहाँ से हटाने के लिए आया है। अब जब उसने स्पर्श कर मेरे कालहस्ती लिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया है, तो मुझे उसे शांत करना चाहिए। अब उसके इस कर्म से उसके पिछले जन्म का दोष मिट गया। अंततः तुम आ ही गए पुत्र। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा जो किसी ने न देखा होगा। शिव, महादेव, हाँ है प्रभु, वास्तव में है प्रभु।
शिव, आप वास्तव में हैं प्रभु, आप सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। मेरे नेत्र खोलकर मुझे दर्शन देकर प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे मेरी भूल समझा दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतने वर्षों तक मैं आपका अपमान करता रहा प्रभु, ना आपको माना, ना उनकी एक सुनी जिन्होंने आपको मानने के लिए कहा प्रभु। उन देवता तुल्य पिता को भी नहीं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे निवास दिया, परिवार दिया प्रभु। अपनी पत्नी की एक ना सुनी प्रभु, जिसने सर्वस्व अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए प्रभु। मैं ये मूर्खता करता रहा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मुझे प्रभु। किंतु मैं अब अपनी सभी भूलें सुधार लूंगा प्रभु, सभी भूलें सुधार लूंगा। स्वामी, हम जगत के स्वामी के सामने झुके, मेरा जीवन सफल हो गया। नीला की सच्ची भक्ति थिन्ना को उचित मार्ग पर ले आई। उस दिन थिन्ना भी इस सत्य से अवगत हो गया कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु कृपा से ही होता है। व्रत आरंभ करने के लिए जल में तिल डालकर भोर में ही उस जल से स्नान करना चाहिए। फिर गणेश और गौरी शंकर को साक्षी मानकर रक्षा धागे को उनके चारों ओर गांठ बांधकर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। हे विघ्नहर्ता, मैं अपने 16 सोमवार व्रत का आरंभ कर रही हूँ। मुझे आशीष दीजिए, मैं इसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। हे गणेश गौरी शंकर, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे भी वैसा ही परिवार मिले जैसा आपका है। ओम गण गणपते नमः। ये तो नीला के साथ का ही परिणाम था जो थिन्ना को प्रभु के दर्शन मिले। उनकी इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उचित जीवन साथी का साथ मिलने से जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही आते हैं। शेष सभी तो पूर्ण हो गया, किंतु महादेव की कथा मैं किससे सुनूं? पति पत्नी के संबंध में परस्पर त्याग की जो भावना होती है, उसी से दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। किंतु गणेश, थिन्ना के रूप में अर्जुन का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति का था, और अभी तो उसे मात्र प्रभु के दर्शन ही प्राप्त हुए थे। उचित अब हम क्या करें? आपने तो कहा था अंतिम आहुति हमारी होनी चाहिए। यज्ञ तो समापन की ओर है और हम इस सुरक्षा कवच के भीतर नहीं जा सकते। शांत हो जाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ये सुरक्षा कवच असुरों के लिए है, किंतु किसी निर्दोष निरीह पशु के लिए नहीं। तो हम नहीं, किंतु ये आज तो वहां जा सकता है।
तुम्हारा स्वामी मेरे ऊपर और संसार मेरे कदमों में। गणेश, हमारे पास समय अधिक नहीं है। हमें सूर्यास्त के पूर्व श्रीकालहस्ती में संध्या बंदन भी करना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी ये कथा पूर्ण करो। हाँ भ्राता, समय नहीं है। भाखन अपनी अगली चाल चल चुका है, इसलिए मुझे कथा शीघ्र समाप्त करनी होगी, जिससे आप श्रीकालहस्ती से वायु तत्व प्राप्त कर सकें और भाखन द्वारा उत्पन्न इस संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। कहा था ना मैंने, यज्ञ देव ऋषि नारद का होगा, किंतु पूर्ण आहुति हमारी होगी। नारायण नारायण। अशुभ, अनर्थ, मेरे महायज्ञ का ये परिणाम सर्वथा अनुचित है। भाखन की चाल उचित अनुचित का भेद मिटा देती है, सदा सफल ही होती है। संसार मेरे पांव तले। देव ऋषि, इस यज्ञ का फल तो हमें ही मिलेगा। पराक्रमी है कार्तिकेय, पर अब होगी उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा। ये भूकंपन कैसा था? स्वामीनाथा, अवश्य कोई संकट ही है, जिसे ढूंढकर हमें उसे मिटाना ही होगा। भाखन, तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि भ्राता कार्तिकेय का ध्यान अभी मैं बटने ही नहीं दूंगा। कथा सुनकर पूजा संपन्न होने और वायु शक्ति प्राप्त करने तक मैं उन्हें रोकूंगा। भाखन, मेरी योजना के अनुसार तो तुम्हें भ्राता का भक्त बनना ही है। भ्राता, आगे की कथा तो सुनिए। अभी तो थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म है, उसका थिन्ना से कनप्पा बनने की कथा शेष है। नास्तिक से आस्तिक बनते ही थिन्ना के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया कि सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में ही जुट गया। किंतु थिन्ना को पूजा पाठ की पद्धति ज्ञात नहीं थी, अतः उसके दोनों हाथों में प्रसाद के रूप में पका हुआ पशु का मांस होने के कारण जब उसके हाथ में कोई रिक्त स्थान शेष नहीं रहा, तो जलाभिषेक के लिए जल अपने मुख में भरकर वो मंदिर पहुंच गया और इसी पद्धति से प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगा। इस प्रकार अब उसके मन, दृष्टि और हृदय में बस शिव थे और शिव भक्ति थी। प्रभु का नाम भी जिसे कुपित करता था, वो अब उनका परम भक्त बन गया। किंतु ये कैसी विचित्र भक्ति है इस भक्त की। ओम शिवाय शंभु शंभु। विश्वास नहीं होता प्रभु इसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे।
प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन लाता हूं, किंतु आप उसे छूते भी नहीं। फिर बाद में दोनों मुझे ही खाने पड़ जाते हैं प्रभु। इसलिए नहीं कि मैं लालची हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि नीला कहती है कि जो चढ़ावा आपको चढ़ाया जाता है वो आपका प्रसाद होता है, और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। किंतु अब ये मुझे स्वीकार नहीं प्रभु। नीला इतने मन से पकाती है, मैं उसका स्वाद लेकर के देखता हूँ कि उचित है कि नहीं। यहाँ इतनी दूर आपके लिए लेकर आता हूँ और आप खाते ही नहीं प्रभु। समझ गया प्रभु कि आप क्यों नहीं खाते। ठीक है प्रभु, आज एक भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खिलाएगा, और जब तक भगवान नहीं खाएंगे उसका भक्त भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आते क्यों नहीं प्रभु? और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? और ये तो आपको भी पता है प्रभु कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस तरह अपने भक्त को मत सताइए प्रभु। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। कब तक भूखा रखेंगे मुझे? प्रभु, आप भी अपने भक्त के समान हठी लगते हैं, तो करिए हट। अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए ना, तो आपका ये भक्त अपनी प्रभु, जिस व्यक्ति की अनास्था जितनी अधिक दृढ़ होती है, उचित मार्गदर्शन मिलने पर उसकी आस्था भी उतनी ही अधिक दृढ़ हो जाती है।